अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसिफाइल कफ सिरप के बारे में। एसिफाइल कफ सिरप जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर इस सिरप को यूज़ किया जाए, कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करने का तरीका क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफ्टी यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, और इस सिरप की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसिफाइल कफ सिरप की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें कम्बिनेशन में दो ड्रग्स मौजूद होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आ जाता है जी एसिफाइलिन पिप्राडाइन एंड डाइफेनहाइड्रामिन HCl। ये 2 साल से इसमें मौजूद होते हैं। नबी कासम इंडस्ट्रीज़ ने इसको तैयार किया है। 120 ml की पैकेजिंग में अवेलेबल है। मार्केट में ये आपको एसिफाइल कफ के अलावा एसिफाइल रेस्पिरेटरी सिरप की फॉर्म में भी मिल जाता है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूज़र्स की। तो दोस्तों, जैसा कि कफ सिरप है तो मुख्तलिफ़ किस्म की खांसी की हालतों में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि इसको यूज़ करते हैं जी ब्रोंकियल एस्थमा में, इसके अलावा इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रोंकोस्पाज्म में, इसके अलावा इसको यूज़ कर सकते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड फ्लू एंड नेजल कंजेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सादा अल्फाज में कहें तो वो खांसी जो कि मौसमी नज़ले ज़ुकाम की सर्दी की वजह से वो उसमें यूज़ करवाते हैं, मौसमी एलर्जी की वजह से जो खांसी होती है उसमें यूज़ करवाते हैं। अगर गले की खराश की वजह से खांसी हो रही है तो उसमें इसको यूज़ करवाते हैं। अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है उसकी वजह से जो है दमे की शिकायत की वजह से खांसी हो रही है उसमें इसको यूज़ करवाते हैं। अगर किसी को पुरानी फेफड़ों की सोजिश है तो उस सूरत में भी इसको यूज़ करवाते हैं। बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की। तो दोस्तों, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स वही होंगे जो कि एक खांसी के सिरप के होते हैं। जैसा कि पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी गनोदगी हो सकती है, पेशेंट को नींद आ सकती है, पेशेंट का दिल ख़राब हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। तो दोस्तों, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो, एलर्जिक हो इस मेडिसिन के साथ से, वो इस सिरप को कभी भी यूज़ ना करें। इसकी डोज़ की बात करते हैं तो अडल्ट में इसकी जो डोज़ है वो 2 चाय के चम्मच जो है दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करवाए जा सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 से 12 साल तक 4 से 12 महीने तक होती है, उनमें 1 चाय का चम्मच जो है उसका चौथा हिस्सा दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाया जाता है। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ करें या ना करें। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस की। तो 120 रुपीज़ जो है इसकी प्राइस है। 120 रुपये का यह पाकिस्तान में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल एसिफाइल कफ सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं में हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नहीं में, हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।